नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनु राव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। निगम के नोटिस से भी ऊपर पहुंचा नलवाया जी के अवैध तरणताल का निर्माण। गुस्साए महापौर ने कही तुरंत कार्रवाई की बात, कौन संभाले हथौड़े की कमान। यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल की तानाशाही ने बच्चों को धुजाया। कानौर में मास्टरों ने प्रार्थना सभा में 150 बच्चों से स्वेटर खुलवाया। प्रतिमा खंडित होने की सूचना पर राजसमंद में बिगड़ा माहौल, बाजार हुए बंद, संगठनों ने निकाला विरोध जुलूस। और बड़ी सारी विधानसभा में ब्राह्मणों ने फिर भरी हुंकार। कांग्रेस और भाजपा को भारी पड़ सकती है अब की बार की ललकार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शहर के नामचीन शख्स की होशियारी की। आइए आज आपको फिर से लिए चलते हैं शहर के अति महत्वपूर्ण शख्स नलवाया जी के पास, जो अपने अवैध निर्माण को वैध करने में बिना किसी खौफ के लगे हुए हैं। निगम हो या यूआईटी, ये दोनों ही विभाग शहर में किसी पर भी गाज गिरा सकते हैं, लेकिन नलवाया जी का बाल भी बांका नहीं कर सकते। भले ही जनता शिकायत कर दे या मीडिया खुलासा कर दे, नलवाया जी के रहमो करम जिम्मेदारों पर इतने ज्यादा हैं कि वह कुछ भी करने में असक्षम ही होते जाते हैं। जब भी इन जिम्मेदारों से नलवाया जी के अवैध निर्माण पर सवाल किया जाता है, वह कार्रवाई करने की बात तो कर देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। इन दिनों भी यहां पर ऐसा ही चल रहा है। आपको बता दें कि उदयपुर न्यूज ने सबसे पहले नलवाया जी द्वारा करवाए जा रहे अवैध निर्माण का खुलासा किया था। तब यह बात सामने आई थी कि निर्माण स्थल पर जर्जर चट्टाने हैं और वह राहगीरों को हानि नहीं पहुंचाए, इसलिए उन्हें हटाया जा रहा है। चलो साहब, यह बात भी मान ली, लेकिन फिर वहां पर पिलर खड़े होने से शुरू हो गए। जब उदयपुर न्यूज ने इसका कवरेज किया तो भूखंड मालिक ने समझने समझाने की बात दूरभाष पर की, लेकिन इस निर्माण के बारे में वह कोई जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में उदयपुर न्यूज टीम ने जब गहनता से पड़ताल की तो पाया कि इस भूखंड से लगी हुई ही नलवाया जी की आलीशान होटल भी है और यहाँ पर रुकने वाले मेहमानों के लिए जनाब इस खाली भूखंड पर तरणताल बनाने की इच्छा रखते हैं। इस बात का जैसे ही खुलासा हुआ, पावरलेस लेकिन ईमानदार उप महापौर लोकेश द्विवेदी नेता प्रतिपक्ष मोहसिन खान के साथ मौके पर पहुंच गए, लेकिन निर्माण स्थल चारों तरफ से काले रंग के तिरपाल से ढक दिया गया। दोनों ही अंदर नहीं जा पाए, पर कबूल जरूर किया कि यहां पर तरणताल का ही निर्माण हो रहा है। उस दरमियान दबंग महापौर चंद्र सिंह कोठारी शहर को सुंदर बनाने की योजनाओं का ज्ञानवर्धन करने के लिए वियतनाम दौरे पर गए हुए थे। उसके बाद जैसे ही उदयपुर न्यूज ने नलवाया जी द्वारा बनवाए जा रहे तरणताल के बारे में सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि इसको दिखवाकर कार्रवाई करवाएंगे। हालांकि कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन नलवाया जी ने फिर से चोरी छिपे काम करवाना शुरू कर दिया। वैसे तो इस भूखंड को चारों तरफ से तिरपाल से ढक रखा था, लेकिन दूर से यहां हो रहे निर्माण को आसानी से देखा जा सकता था, जिसे हमारे रिपोर्टर राम सिंह ने अपने कैमरे में कैद किया है। जब राम सिंह ने महापौर को वीडियो दिखाकर जवाब मांगा तो महापौर जी को उनकी शक्ति एक बार फिर याद आ गई और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करवाने की बात कहते हुए इधर उधर फोन लगाने शुरू कर दिए। आइए आपको भी सुनाते हैं महापौर द्वारा दिए गए अंतिम नोटिस और उसके बाद भी शुरू हुए काम पर कोठारी जी का क्या कुछ कहना है। बहुत पहले भी इस पे हमने कार्रवाई की थी। इन्होंने वास्तव में बहुत पहले एक सप्ताह की परमिशन ये ली थी कि कुछ पत्थर ऐसे हैं जो चट्टाने गिरने वाली है और उससे जनहानि हो सकती है। वो परमिशन मैंने दी, वो उनका काम पूरा हो गया। उसके बाद इन्होंने, मैं अभी जब वियतनाम गया 3 तारीख को, तब हमें सूचना मिली थी कि ये फिर से वहाँ कोई निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं। फिर से हमने यहाँ कमिश्नर को कहा, कमिश्नर ने इनको नोटिस दिया और अभी भी 2 दिन पहले ही इनको अंतिम नोटिस दिया जा चुका है कि आप अपनी जो भी वहाँ पर निर्माण कार्य उसको रोकें। अगर नहीं रोकते हैं तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है निश्चित रूप से बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई होगी। महापौर जी की बात माने तो अब इस तरणताल का निर्माण टूटना ही है, लेकिन यह संभव हो पाएगा हमें नहीं लगता है। वैसे आपको बता दें कि किसी भी जगह हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करना ही निगम का काम है। सूत्र बताते हैं कि पंचर करने से अतिक्रमी को स्टे लाने या निर्माण की परमिशन लाने तक की छूट मिल जाती है और उसका ज्यादा नुकसान भी नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं यूनिवर्सल स्कूल की दादागिरी की। अगर आप कानौर कस्बे में या इसके आसपास रहते हैं तो यहाँ के एक निजी स्कूल में अपने बच्चों का भविष्य न देखें, क्योंकि यहाँ प्रबंधकों की तानाशाही रवैये से आपके बच्चे की भविष्य की नींव तो नहीं लग पाएंगे, लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से जरूर अस्वस्थ हो जाएंगे। जी हाँ, हम जिस तथाकथित स्कूल की बात कर रहे हैं उसका नाम यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल है। यहाँ पर पढ़ाई तो महंगी है ही, साथ ही साल भर तक होने वाले अतिरिक्त खर्च भी काफी हैं।
चलो इन सब की भरपाई भी परिजन कर ले, लेकिन सोमवार को स्कूल प्रबंधन ने ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में रविवार की रात और सोमवार का दिन सबसे सर्द माना गया, उसी कड़ाके की ठंड में दो गर्म मिजाज शिक्षकों ने करीब 150 से ज्यादा बच्चों के शरीर से स्वेटर उतरवाकर प्रार्थना करवाई। मासूम बच्चों ने जैसे तैसे जूझते कांपते प्रार्थना तो कर ली, लेकिन उनकी ऐसी हालत की कहानी आग की तरह कस्बे में फैल गई। अपने नौनिहालों को बड़े लाड़ प्यार से स्कूल भेजने वाले परिजनों का गुस्सा परवान पर चढ़ गया। आक्रोशित अभिभावकों ने जमकर स्कूल परिसर में हंगामा किया। सूचना मिलते ही कानौर थाने के एएसआई शांतिलाल भट्ट सहित पूरा जाब्ता मौके पर पहुंच गया, जिन्होंने गुस्साए लोगों को शांत किया। बाद में अभिभावकों सहित नगरवासी थाने पहुंचे, जहां दरोगा राजेंद्र गोदारा को ज्ञापन देकर स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ छात्रों को मानसिक प्रताड़ना देने का मामला दर्ज करने की मांग की। आपको बता दें कि यूनिवर्सल स्कूल के दोनों अध्यापकों के नाम अंकित जैन और प्रधानाचार्य जितेंद्र सिंह बताए जा रहे हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं बच्चों की आप बीती और अभिभावकों के गुस्से की कहानी। स्कूल में प्रेयर के समय 150 या 100 जने के स्वेटर खुल रहा है स्कूल में। मेरे सर का नाम जितेंद्र, उन्होंने और उनके साथ अंकित सर थे, उन्होंने खुलवाया। स्वेटर पहने तो मार पड़ेगी और पूरे दिन तक खुलवाया। कौन सा स्कूल था बेटा? यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल कानौर। यूनिवर्सल में पढ़ता है तो? हाँ। अच्छा। सर वो जितेंद्र सर ने हमको बोला कि आपको स्वेटर खोलने पड़ेंगे, या तो आप ब्लेजर खरीदो या स्वेटर खरीदो। और अंकित जी सर ने 2 बच्चों को भी भेजा था। विद्यालय से खरीदने के लिए बोला? हाँ। स्कूल से खरीदने के लिए बोला? हाँ। और यूँ भी बोला कि बाहर से भी ले, पर बेच चिपकाना हमारे स्कूल का। हाँ, मेरा बच्चा यहाँ यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल में पढ़ता है और उसको स्वेटर के लिए बराबर बाधित किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि यहीं से वो स्वेटर खरीदना पड़ेगा, अन्यथा दूसरा नहीं। और मैंने पहले ही उसको स्वेटर इसी स्कूल से खरीदा, लेकिन उसको अमान्य कर दिया और उन्होंने कहा हमारा स्कूल का ही स्वेटर वापस जो चेंज कर दिया गया वही पहनना है उसको। और इस तरह से उसको बराबर उसको मानसिक तनाव दिया जा रहा है। और दूसरा स्वेटर पहन के आया तो उसको वो स्वेटर खुलवा के उसको पूरा दिन नहीं पहने दिया उसको स्वेटर। स्कूल में कक्षा 6 में मेरा बच्चा पढ़ता है। शनिवार को पूरे दिन उसको स्वेटर उतरवाए गए और पहले मैसेज भेज के बोला कि आप स्वेटर और ब्लेजर बाहर से कहीं नहीं खरीदोगे, इस विद्यालय से प्रशासन से ही खरीदना पड़ेगा। आए दिन यूनिफॉर्म भी इनसे खरीदो, कॉपी किताबें सब इनसे खरीदो, और ये मोजे जूते सब इनसे खरीदो। 1,000 रुपए बच्चों के इसके लिए स्पोर्ट्स के आज तक कोई नहीं करवाए, ना इनके पास कोई पीटीआई है। और 1,000 रुपए जो है ये ज्यादा मतलब जो है इसमें ले रहे हैं कन्वेंस चार्जेस में। जो कानौर से पहले कानौर में जब उनका स्कूल था तब 1,500 रुपए जो है ऑटो चार्ज लेते थे। आजकल ये 25 से 3,000 रुपए ले रहे हैं, जबकि इन्होंने अपनी सुविधा के लिए स्कूल यहाँ खोला है ना सारंगपुरा में। तो उसकी खामियाजा दूसरा क्यों? उसका खामियाजा हमें को भुगतना पड़ रहा है। इन साल पहले हमने ब्लेजर खरीदे, उन ब्लेजर को रिजेक्ट कर दिया और अब नए ब्लेजर खरीदे हैं जिसका कलर दूसरा हो गया। तो देखा आपने कानौर कस्बे के यूनिवर्सल स्कूल में सोमवार की सुबह क्या कुछ हुआ। अभिभावकों में अभी भी गुस्सा है और विद्यार्थियों के शरीर को उस दिन लगी ठंड भी खत्म नहीं हुई है। कई बच्चों के तो सर्दी शरीर की जगह दिमाग में चढ़ गई, जिससे वह सदमे में आ गए हैं और स्कूल आना ही नहीं चाहते। हालांकि नगरवासियों ने उप तहसील कार्यालय में पहुंचकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले में स्कूल के प्रधानाचार्य ने अपनी गलती मानने की बजाय यह बात स्वीकार ली कि बच्चों को ड्रेस कोड में आने को बोला गया था और जो भी बालक ड्रेस कोड के अलावा कोई दूसरा स्वेटर पहनकर आया तो वह ठीक नहीं है। अगर फिर भी आना है तो शर्ट के अंदर स्वेटर पहनकर आए, लेकिन बाहर नहीं पहनने दिया जाएगा। सैटरडे को नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास में मैं गया था, तो उनको बच्चों को बोल दिया एक बार कि स्वेटर वगैरह कि आप घर से पहन के आए। कुछ बच्चे उसमें ऐसे थे जो स्वेटर नहीं पहने हुए थे और कुछ बच्चे पहने हुए थे। उसमें कुछ स्कूल के भी थे और कुछ अदर भी थे। तो उसमें उनको बोल दिया कि जो नहीं है तो वो परचेज कर लें, मार्केट से कर लें, लेकिन जो ड्रेस कोड रहेगा वो स्कूल का रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग उनको बोल दिया। और थर्ड से 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्लास, 10 क्लास में गया। 8, 10 क्लास वाले के एग्जाम चल रहे थे, तो उनको बच्चों को बोल दिया ओरली, वो भी अलग से पहन के आ रहे थे, तो उनको बोल दिया पेरेंट्स को कि आपको ये परचेज करना है। और बाकी क्लासों में गया मैं, तो उनमें बोल रहा, तो कुछ बच्चे उससे अटपटे लगे कि जो बिल्कुल रंग बिरंगे नीले पीले अटपटे लग रहे थे, तो उनके लिए भी बोला कि ड्रेस कोड स्कूल का रहेगा, लेकिन आप चाहे तो इसको अंदर पहन के आ सकते हैं, शर्ट बाहर रहना चाहिए, स्कूल का दिखना चाहिए। और आपको ऐसा लगता है
कि स्कूल प्रेशर कर रहा है या ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, बस हमें यूनिट उसमें कोड में रहना है। और गलत जानकारी वजह से किसी से दुख पहुंचा हो तो स्कूल प्रशासन उसको माफी मांगता है। चित्तौड़गढ़ जिले की विधानसभा चुनावों में सबसे हॉट मानी जाने वाली बड़ी सादड़ी सीट ने इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वैसे तो यहां पर अधिकांश चौधरी या जैन जाति से जुड़े उम्मीदवारों का ही वर्चस्व रहा है, लेकिन इस बार ब्राह्मणों ने हुकार भरते हुए अजीब ही जीत पकड़ ली है। आए दिन यहां पर ब्राह्मण समाज से जुड़े युवा और बुजुर्ग बैठ के आहूत करते हुए इस बार के चुनाव में ब्राह्मण उम्मीदवार को खड़ा करने और उसे ही जिताने के लिए साम दाम दंड और भेद तक अपनाने की बात पर जोर दे रहे हैं। बड़ी सादड़ी की राजनीति ने एक बार फिर करवट ली है। यहां दशकों से बहुसंख्यक ब्राह्मण समाज को विधायक के टिकट की दौड़ में होने के बावजूद भी कोई पार्टी तवज्जो नहीं दे रही है, जिससे अल्पसंख्यक समाज लंबे समय से सत्ता पर काबिज है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनावों के 1 वर्ष पूर्व ही सर्व ब्राह्मण समाज ने आर पार की लड़ाई लड़ने की ठान ली है। गत दिनों एलवा माता मंदिर से शुरू हुई हुकार सभा रविवार को क्षेत्र के बड़े कस्बे निकुंभ में आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने 45,000 ब्राह्मण वोट वाले बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद जहां क्षेत्र के ब्राह्मणों में खासा उत्साह देखा गया, वहीं सिर्फ ब्राह्मण वोट बैंक से सत्ता पाने वाले नेताओं की नींद हराम हो चुकी है। वक्ताओं ने कहा कि समाज की जाजम पर जिसका भी नाम तय होगा, उसे ही तन मन धन से ब्राह्मण समाज सहयोग करेगा। क्षेत्र में ब्राह्मणों की हुंकार से दोनों ही पार्टियों के दूसरी जाति के उम्मीदवारों की हवैयां उड़ी हुई है। ऐसे हालातों में सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होगा तो वह है वर्तमान विधायक गौतम दत्त का। ब्राह्मणों की एकजुटता ने 4 वर्षों से सत्ता के मद में कुंभकर्णीय नींद में सोए विधायक को जगा दिया है। अब वह ब्राह्मण बाहुल्य गांव में विकास करवाने की बात पर जोर दे रहे हैं। यहां तक कि ब्राह्मणों की हुंकार सभा के बाद विधायक दत्त के क्षेत्र में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगने शुरू हो गए हैं। इनको देखकर तो लगता है कि विधायक जी अब ज्यादा खर्चा होर्डिंग्स पर करके अपनी खोई हुई साख को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने एक मत होकर कहा कि समाज ने दोनों ही पार्टियों में खूब जाजमें उठा लिए और खूब जी हुजूरी कर ली है। अब किसी की भी चापलूसी समाज नहीं करेगा। बैठक में सूरजमल मेनारिया, शंभूलाल मेनारिया, ओम प्रकाश व्यास, राकेश शास्त्री, उमेश शर्मा, नारायण मेनारिया, शाश्वत भट्ट, अनूप शर्मा, लोकेश मेनारिया, रवि मेनारिया, सुनील चौबीसा, ललित गोपाल शर्मा, पंकज शर्मा, दुर्गेश जोशी, प्रकाश मेनारिया, अंबालाल मेनारिया आदि ने संबोधित किया। इस बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा बड़े कस्बों में रहने वाले ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद थे। बड़ी सादड़ी विधानसभा में सामाजिक दृष्टि से दूसरे नंबर के सबसे बड़ा वोट बैंक होते हुए भी किसी राजनीतिक पार्टी ने ब्राह्मण समाज को तवज्जो नहीं दी। उसके आक्रोश रूप यह एक बैठक चंदा माता के दरबार में रखी गई और यहाँ पर निर्णय लिया गया कि इस बार अगर दोनों ही राजनीतिक दलों ने ब्राह्मण समाज से परहेज किया तो ब्राह्मण समाज निर्दलीय मैदान में उतरकर अपनी ताल ठोकेगा और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के समीकरण बिगड़ेगा। बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मणों का बाहुल्य होते हुए भी आजादी से आज तक उनका मान नहीं रखा गया तथा न ही कभी एमएलए के लिए दावेदारी ब्राह्मण की ओर से स्वीकार की गई। इसलिए दोनों ही पार्टियों को अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए ब्राह्मण अपनी तरफ से एमएलए खड़ा करेगा और दोनों पार्टियों से ये अनुरोध भी करेगा कि हमारे को टिकट दे, ब्राह्मण को प्रतिनिधित्व दे, अन्यथा हम अपनी तरफ से अपना प्रतिनिधित्व देंगे और हम अपना अधिकार लेकर के रहेंगे। इसी दृढ़ संकल्प को चंदा माता में भी दोहराया गया और इसके साथ ही आगे 21 जनवरी 2018 को भी हम आसावरा माता बांसी में इस तरह का एक बहुत बड़ा ब्राह्मण संगम रख रहे हैं, जिसमें समस्त ब्राह्मण जातियों का, सभी ब्राह्मणों का सहयोग बना रहेगा और उसमें अच्छी से अच्छी उपस्थिति दर्ज करा करके हम अपना शक्ति प्रदर्शन करके वास्तव में पूरी विधानसभा क्षेत्र यहाँ तक कि जयपुर तक हम अपनी बात रखने में सक्षम रहेंगे। इसी बात को लेकर के हम प्रयासरत हैं। यहाँ पर बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र के समस्त ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण संगठनों द्वारा एक बैठक आयोजित की गई चंदा माता में, जिसमें राजस्थान ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण विकास परिषद एवं समस्त संगठनों के पदाधिकारी, जिला स्तर के एवं तहसील स्तर के सभी उपस्थित थे। और इस बैठक का एक ही उद्देश्य था कि बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि हमारी जनसंख्या के हिसाब से भी ब्राह्मण समाज प्रचुर मात्रा में है, तो ब्रह्म प्रतिनिधित्व को लेकर हम सब ने आपस में बातचीत की और समस्त ब्राह्मण समाज ने ये निर्णय लिया है कि ब्रह्म प्रतिनिधित्व बहुत ही आवश्यक है। आगामी मीटिंगों में भी इस पर जरूर चर्चा होगी और इसके
ये जिला कार्यकारिणी वाले भी सभी मौजूद थे और सबने पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया है। वल्लभनगर विधानसभा से भी सुरेंद्र जी वैसा भी बता रहे थे, उन्होंने भी उस विधानसभा से भी पूरा आश्वासन दिया है और सभी ब्राह्मणों ने एक ही चीज मन में ठानी है कि इस बार बड़ी सादरी विधानसभा में ब्रह्म प्रतिनिधित्व के लिए हम सब जने बिल्कुल कटिबद्ध है और सभी एक होकर इस कार्य के लिए जरूर आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मण समाज बड़ी सादरी विधानसभा क्षेत्र में संख्या बल पे भी लगभग 50,000 वोटों के आसपास होते हुए पिछले 70 सालों में ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इसी क्रम में हमने प्रयास किया है कि ब्राह्मण समाज एक मंच पर आए, समस्त ब्राह्मण एक होकर के इस बड़ी सादरी विधानसभा क्षेत्र को ब्राह्मण समाज का नेतृत्व मिले और ब्राह्मण समाज राजनीतिक लेवल पर भी और प्रशासनिक लेवल पे भी ब्राह्मण समाज के बच्चे आगे आए और ब्राह्मण समाज को मजबूत करें, क्योंकि आरक्षण के चलते ब्राह्मणों को हर जगह नजरअंदाज किया जाता है। तो इसी क्रम में हमने एक ये मिशन की शुरुआत किया है और हम आने वाले चुनाव में अपना ब्राह्मण किसी कैंडिडेट को, चाहे दोनों पार्टियां मौका दे या ना दे, निर्दलीय के रूप में भी हम खड़ा करके अपने इस क्षेत्र में ब्राह्मणों का वजूद स्थापित करेंगे। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे राजसमंद में गरमाए माहौल की। शादी को वर्षों बीत गए लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, Neelkanth. Winter special offer. Welcome to the Tulsi Leaf Indian Cuisine Restaurant. Enjoy nice, tasty and healthy food and get 10% discount above ₹500 and 20% discount ₹1000. Offer for limited time. झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लीफ, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेज, सैंडविचेस, pastas, pizza, chef's special and sizzlers. Tulsi Leaf Indian Cuisine Restaurant. Address Hiran Magri, Main Road, Sector 5, Udaipur. Order now 0294 2460 709. धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्टेट एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प इंफ्रास्टेट एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, दबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर।
डबोक मावली हाईवे के पास आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। राजसमंद के वाघपुरा क्षेत्र में मंगलवार को बजरंगबली की प्रतिमा खंडित होने की खबर के बाद पूरे जिले में माहौल एक बार फिर गर्मा गया। राजनगर और काकरोली में विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता इकट्ठे होने लगे तो बाजार में व्यापारियों ने सुरक्षा के लिहाज से अपनी दुकानें स्वतः ही बंद कर दी। ऐसे में विभिन्न संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा और ज्ञापन देकर पूरे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही पूरे इलाके में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। एहतियातन खाकी ने खंडित बजरंगबली की प्रतिमा को अपने पास रख लिया। इस पर सभी हिंदूवादी संगठन सख्त नाराज हो गए और जमकर नारेबाजी की। काफी देर तक दर्जनों लोग प्रतिमा लेने के लिए अड़ गए, लेकिन खाकी ने अंत तक प्रतिमा को हाथ तक नहीं लगाने दिया। वहीं अचानक बिगड़े माहौल के मद्देनजर राजसमंद के आसपास से अतिरिक्त जाब्ता भी मंगवाया गया है। आपको बता दें कि जघन्य हत्याकांड के आरोपी शंभुनाथ को भी बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाना है। ऐसे में हालात और गंभीर न हो जाए, इसलिए प्रशासन पहले से ही सतर्कता बरत रहा है। शहर के खेलवाड़ा थाना क्षेत्र में तेज गति से आ रहे ट्रोले की टक्कर से एक ट्रक पलटी खा गई और उसमें भरा खुला नमक हाईवे पर बिखर गया। अहमदाबाद हाईवे पर आज सुबह हुई घटना के बाद भारी जाम लग गया, जो 5-6 घंटे के बाद सुचारू हो पाया। माना जा रहा है कि सोमवार रात अत्यधिक सर्दी होने और चारों तरफ कोहरा छाने से टोला चालक को आगे खड़ा ट्रक दिखाई नहीं दिया होगा और यही वजह रही कि टोला ट्रक से जा भिड़ा। बहरहाल पुलिस ने जाम खुलवाकर मामला तो दर्ज कर लिया है। उदयपुर के खेलवाड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक का कटा हाथ मिलने से सनसनी फैल गई। घटना क्षेत्र के खांडी ओवरी इलाके की बताई जा रही है। कटा हाथ मिलने की सूचना पूरे कस्बे में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते घटना स्थल पर लोगों का मजमा लग गया। सूचना मिलते ही खेलवाड़ा पुलिस मय जाब्ता मौके पर पहुंची और आसपास के जंगल में अन्य अंगों की तलाश शुरू कर दी। सूत्रों की माने तो यह कटा हाथ या तो कोई अज्ञात फेंक कर चला गया है या फिर जंगली जानवर अन्य अंगों को खा चुके हैं। राजस्थान पेंशनर समाज की ओर से मंगलवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शहर के तेरापंथ भवन में आयोजित समारोह में समाज के वरिष्ठ जनों सहित शहर के प्रबुद्ध जन मौजूद
मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान करीब 250 पेंशनर्स का सम्मान किया गया। पेंशनर समाज में करीब 1000 लोग जुड़े हुए हैं। इस दौरान नगर निगम महापौर चंद्र सिंह कोठारी और नगर विकास प्रन्यास के अध्यक्ष रविंद्र शिमाली बतौर अतिथि मौजूद रहे। दोनों ही अति महत्वपूर्ण अतिथियों ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले 250 से ज्यादा सेवानिवृत्त पेंशनर्स का सम्मान किया। उदयपुर में राजस्थान पेंशनर समाज का जिला अधिवेशन संपन्न हुआ। इस जिले अधिवेशन में लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आज हमने 250 ऐसे अग्रज पेंशनरों का जिन्होंने अपने आयु के पड़ाव को 70 वर्ष से अधिक प्राप्त किया है और जिनका सामाजिक सेवा के सरोकार में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनको हमने सम्मानित किया। पेंशनर समाज का सम्मेलन हम प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं और इस अवसर पर हम अपनी समस्याएं भी सरकार के सामने रखते हैं। मूलतः इस बार हमारी सरकार के साथ में एक समस्या है कि पेंशनर जिन्होंने जीवन पर्यंत रह करके इस समाज की सेवा की और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पर हमको ये पेंशनर राजस्थान सरकार और अन्य सरकारें प्रदत्त कराती है। हमारी ये मांग है कि केंद्र की तर्ज पर राजस्थान के जो पेंशनर्स हैं उनको भी 1 जनवरी 2016 से पेंशनर मुहैया कराई जाए। आज राजस्थान में जो IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर हैं, वो केंद्र की तर्ज पर अगर प्राप्त कर रहे हैं तो छोटे तबके के लोगों को के प्रति सरकार का ये न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। अभी हम सरकार से निरंतर प्रयत्नशील में हैं। दूसरी बात, हमने इस अधिवेशन में मूल रूप से सरकार से निवेदन किया है कि जीवन पर्यंत रह करके हमने सरकार की जनता की सेवा की। अब हमारी जब चिकित्सा की स्थिति आ जाती है तो ऐसे समय में सरकारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं है। हॉस्पिटल्स में पेंशनर्स धक्के खाने को मजबूर होता है और इसलिए हमने जेरेटिक वार्ड की मांग की है और 24 आवर्स राजस्थान के पेंशनरों को ये सुविधा मुहैया होना चाहिए। घरों में जो पेंशनर अकेले रहते हैं उनको बीट व्यवस्था के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ये हमारी डिमांड नहीं है, ये हमारी एक वाजिब हमारा हक है जिसको प्राप्त करने के लिए हम निरंतर संघर्षरत हैं और इस अधिवेशन में भी हमने ये सब प्रस्ताव पारित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर न्यूज में एक बार फिर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक TPM का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे TPM में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेस के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 0294241456, मोबाइल नंबर 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप
जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ब्रांडेड कपड़ों की सेल सेल सेल। स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम। गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट, लोअर। पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपोल उदयपुर। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2,300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3,450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने उदयपुर। कॉल एट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। शहर में इन दिनों क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर चल रही है। बाजारों में क्रिसमस ट्री, लाइट्स, सजावट के सामान आदि भी खूब बिक्री हो रही है। क्रिसमस को देखते हुए चॉकलेट्स, मिठाइयां और बेकरी की भी एडवांस बुकिंग करवाई जा रही है। शहर के विभिन्न गिरजाघरों में प्रभु यीशु के जन्मदिन के अवसर को देखते हुए आकर्षक सजावट की जा रही है। शहर की सेफर्ड मेमोरियल चर्च में भी विशेष रूप से सजावट की गई। चर्च के अंदर चमकदार फरियां, रंगीन रिबिन, मोहित करने वाली लाइट्स की सजावट की गई है। वहीं कैरोल गायन भी शुरू हो चुका है। उदयपुर के गुरु नानक कन्या महाविद्यालय में आयोजित हो रहा सांस्कृतिक कार्यक्रम अब पूरे शबाब पर है। पिछले 3 दिनों से जारी इस कार्यक्रम में छात्राओं की सहभागिता देखते ही बन रही है। पनिहारीन 2017 के इस आयोजन में प्रतिभागियों के अलावा कार्यक्रम का आनंद ले रही अन्य छात्राएं भी हर नृत्य पर झूमती नजर आ रही है। पनिहारीन 2017 के तहत मेहंदी, कुकिंग, रंगोली प्रतियोगिता के अलावा सोलो डांस और ग्रुप डांस के रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति का मिश्रण देखा जा रहा है। कल्चर प्रोग्राम में छात्राओं ने फिल्मी और राजस्थानी गानों पर डांस किया तो दर्शक दीर्घा में बैठी छात्राएं भी बिना थिरके नहीं रह पाई। इतना ही नहीं, कल्चर प्रोग्राम में महाविद्यालय की छात्राओं की ओर से विभिन्न वेशभूषाओं में प्रस्तुतियां भी दी गई, जिसके चलते सभी प्रतिभागियों की जमकर सराहना भी हुई। प्रदेश की वसुंधरा सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने और गुजरात सहित हिमाचल में भाजपा की सरकार बनाने की खुशी
खुशी में उदयपुर में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से वाहन रैली निकाली गई। टाउन हॉल से रैली को शहर जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट और महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। रैली में महिला मोर्चा के पदाधिकारियों सहित 500 से ज्यादा महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए फिर से टाउन हॉल पहुंची। इस दौरान रैली में महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की मुखिया वसुंधरा राजे और महिलाओं के लिए निकाली गई योजनाओं का प्रचार प्रसार किया और वसुंधरा के साथ साथ मोदी के जयकारों के नारे भी लगाए। रैली के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की ताकि आम व्यक्ति सरकार की योजनाओं का लाभ ले सके। उदयपुर में आयोजित हुए अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव संवेत 2017 का मंगलवार को रंगारंग समापन हुआ। समापन के दौरान घोषित परिणामों में मुंबई विद्यापीठ ने प्रथम स्थान हासिल किया और विजेता ट्रॉफी प्राप्त की। 5 दिनों तक चले इस युवा महोत्सव में देश भर के 8 राज्यों के 12 विश्वविद्यालयों के 900 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। शैक्षणिक, सांस्कृतिक, वैचारिक आदान प्रदान वाले इस महोत्सव में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी कला को सभी के सामने प्रदर्शित किया। समापन समारोह के अवसर पर पैसिफिक विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर बीपी शर्मा और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा मौजूद रहे, जिन्होंने विजेता टीमों को पुरस्कृत किया। समापन अवसर पर भी कई रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल था, उसका समापन हो गया और बहुत ही अच्छे कार्यक्रम रहे और जितने भी सहभागी थे वो बहुत ही प्रसन्नचित्त मुद्रा में जा रहे हैं और अधिकांश टीम्स ने किसी न किसी एक्टिविटी में कोई न कोई प्राइज लिया है। ये प्रसन्नता का विषय है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने भी करीब 6 एक्टिविटी में 6 इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे, 2nd, 3rd या 1st पोजीशन लिए और बहुत शांति से बिना किसी व्यवधान के 5 दिन का कार्यक्रम बहुत संपन्न हुआ, जिसमें हमारे संकाय सदस्य, हमारे कर्मचारीगण, हमारे छात्रों का सबका पूरा सहयोग रहा और जो जूरी मेंबर्स आए, विश्वविद्यालयों की अन्य टीम्स आई और जो प्रबंधक थे उनका पूरा सहयोग रहा और इवेंट जिसको बोलते हैं ना जीरो डिफेक्ट मैनेजमेंट, उस तरह से संपन्न। उदयपुर के मावली स्टेशन पर मंगलवार को रेल यात्रियों को उस समय बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा जब नीमच उदयपुर पैसेंजर ट्रेन को मावली में रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि खेमली के समीप गेट नंबर 66 पर ब्लॉक का काम चलने की वजह से ट्रेन को करीब 2 घंटे तक मावली में खड़ा रहना पड़ा। इस दौरान उदयपुर तक यात्रा करने वाले कई यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। 2 घंटे तक ट्रेन के नहीं चलने की सूचना जब यात्रियों को मिली तो उन्होंने ट्रेन को छोड़कर बस का सहारा लिया और आगे की यात्रा शुरू की। सेवारत चिकित्सकों के साथ रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का असर अब हॉस्पिटल में नजर आने लगा है। धरती के भगवान कहे जाने वालों की नाराजगी का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। हड़ताल के दूसरे दिन उदयपुर संभाग के सबसे बड़े एमबी चिकित्सालय में हालात अब बिगड़ने लगे हैं। वहीं आउटडोर में मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। वरिष्ठ चिकित्सक खुद कमान संभाले हुए हैं और 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, जिससे मरीजों का इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। दरअसल रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं, जिससे राजस्थान के सभी हॉस्पिटलों की व्यवस्था चरमरा गई है। इधर सरकार ने सभी रेजिडेंट डॉक्टरों को 20 दिसंबर तक ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं। यदि डॉक्टर्स बुधवार तक अपने काम पर नहीं लौटे तो सरकार सभी को निलंबित कर देगी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। निगम के नोटिस से भी ऊपर पहुंचा नलवायाजी के अवैध तरणताल का निर्माण। गुस्साए महापौर ने कही तुरंत कार्रवाई की बात, कौन संभाले हथौड़े की कमान। यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल की तानाशाही ने बच्चों को धुजाया। कानौर में मास्टरों ने प्रार्थना सभा में 150 बच्चों से स्वेटर खुलवाया। प्रतिमा खंडित होने की सूचना पर राजसमंद में बिगड़ा माहौल, बाजार हुए बंद, संगठनों ने निकाला विरोध जुलूस। और बड़ी सारी विधानसभा में ब्राह्मणों ने फिर भरी हुंकार, कांग्रेस और भाजपा को भारी पड़ सकती है अब की बार की ललकार। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।